नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरात अर्जुनीयम का भाग 16वां पढ़ेंगे। इसमें हम भाग 16 में 16वां श्लोक जो प्रथम सर्ग का है, ये आपके किरात अर्जुनीयम का, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो गुप्तचर है वो अपने महाराज स्वामी युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य से जो समाचार लेकर आया है उसके बारे में बता रहा है कि अब इसमें दुर्योधन के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। उसके राज्य में किस तरह से उसका सभागृह जो है, जो उसका आंगन है, वो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, उसका वर्णन किया गया है कि अनेक राजनी ही रथ अश्व संकुलम तदीयमान आस्था निकेतन अजिरम नयति युग्म छद्म गंधी आधताम वृषम नृप उपायन दंतिना मदह। मतलब क्या है कि अनेक राजनी अथ रथ अश्व संकुल है। अब जो तदीयम से मतलब है दूसरे चरण में जो है तदीयम, माने उस जो दुर्योधन का आस्थान निकेतन अजीरम, मतलब जो उसका सभागृह है, दुर्योधन का जो सभा भवन का जो आंगन है, नाजिरम माने आंगन, आस्था निकेतन माने सभा भवन का जो आंगन है, वो अनेक राजनी रथ अश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथ और अश्वों से भरा हुआ है। और नयति युग्म छद्म गंधी आदताम वृषम नृप उपायन दंतिना मदह, माने अनेक राजाओं ने जो उसको उपहार में जो हाथी दिए हैं, उन हाथियों से जो मज्जल, हाथियों का जो मदमस्त हाथी होता है, अच्छा मतवाला हाथी होता है, उसका मज्जल बहता रहता है, तो जो मद बह रहा है उसका मज्जल, तो उससे जो उसका दुर्योधन का जो सभा भवन का जो आंगन है वो कैसा हो रहा है। नयति माने प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है? युग्म छंद गंधी आदताम, सप्तपर्ण, छंद गंधी माने सप्तपर्ण, जो चितौना का जो वृक्ष होता है उसके पुष्प का जो गंध होती है वो अत्यंत तीव्र गंध होती है, यहाँ तक कि वो सर में बहुत समय तक अगर हम उसको सूंघते रहेंगे तो वो सर में दर्द भी उत्पन्न करती है। तो सप्तपर्ण के वृक्षों के जो पुष्प हैं उनकी गंधों से जो आर्द्रता माने गंध के समान जो है मज्जल है, उसकी जो खुशबू कैसी, सप्तपर्ण के वृक्ष के पुष्पों की गंध के समान है, और उनसे वो उसका सभावन जो है वो आर्द्रता माने गीला हो रहा है। नयति माने गीलेपन को प्राप्त हो रहा है। वृषम माने अत्यधिक मात्रा में। और हाथी भी कैसे हैं उसके पास, जो अनेक राजाओं ने उपायन नृपहा उपायन दंतिनाम, अनेक राजाओं ने उसको उपहार में जो हाथी दिए हैं, उन हाथियों का जो मज्जल बह रहा है वो कैसा है। पहले तो उसके बारे में 2 चरणों में बताया है कि वो सप्तपर्ण के वृक्ष की गंध के समान है, और वो उसके आंगन को वृषम माने अत्यधिक मात्रा में, आर्द्रता माने गीलेपन को, नयति माने ले जा रहा है, अत्यधिक गीला कर रहा है। और तदीयम आस्था निकेतन नाजिरम से मतलब है उसका सभा भवन, तदीयम माने दुर्योधन का जो सभा भवन है का जो आंगन है वो कैसा है। अनेक राजनी रथ अश्व संकुलम, जो अनेक राजाओं के रथ और अश्वों से भरा रहता है, माने अनेक राजा उसके यहाँ मिलने आते रहते हैं, उसका व्यवहार इतना अच्छा है, वो हमेशा वो राजाओं से मुलाकात करता है, उनको अपने वश में करने में लगा हुआ है, उसको लोग इतने उपहार में दे रहे हैं, राजा लोग जो हैं वो उसको उपहार में हाथी दे रहे हैं, उन हाथियों का मज्जल बह रहा है, और मज्जल से उसका जो आंगन है वो पूरा सप्तपर्ण के वृक्षों की गंध के समान गीला हो रहा है। जो मज्जल है वो उसकी गंध कैसी है, सप्तपर्ण के वृक्षों के जो पुष्प होते हैं उनके समान है। तो यहाँ पे दुर्योधन के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, और जब भी कभी किसी के भी अत्यधिक बढ़ चढ़ के ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है जिस श्लोक में, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उदात्त अलंकार होगा। ये ध्यान रखना, उदात्त अलंकार के उदाहरण कम ही मिलते हैं, तो ये श्लोक में उदात्त अलंकार है। छंद वही है, वंशज छंद है, जिस
को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये जिसका लक्षण है जतौतु वंशज मुदीरतम जरुम। तो जब आप अनुवाद करेंगे तो सिर्फ 2 लाइनों का अनुवाद नहीं लिख के आएंगे, पहले अन्वय करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, किस प्रसंग में आया है, कहाँ से लिया गया है ना। फिर उसके बाद आप ये अनुवाद करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर विशेष में आपको अलंकार छंद के बारे में लिखना है। अगर आपके पास समय है तो आप लक्षण भी लिखना, नहीं तो वो लिख के कौन सा अलंकार है ये जरूर लिखना। और जो कठिन शब्द हैं अगर आपको उनकी व्युत्पत्ति अच्छे से आती है तो आप उनकी व्युत्पत्ति भी करना। इस तरह आप जब पूरा श्लोक लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे का हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे।